हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो चलिए आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से हमने लास्ट चैप्टर को एंड किया था। और फिर हमें हमारे सेकंड लीड को दिखाया जाता है जो बोलता है, ब्रदर यू आप भी अब खुद को रोक नहीं सकते है ना, और इसके लिए आपको जो करना है आप कर सकते हो। मैंने जो पहले देखा था उससे मुझे पहले ही पता था, या फिर जो निकालना है निकाल लो, गन, एक नाइफ या फिर कोई कांच का टुकड़ा, तुम जो चाहे उसे लेके आ सकते हो। बट मैं तुम्हारा सच जानता हूँ। और हमारे सेकंड लीड की ये बात सुन के यो को थोड़ा गुस्सा आता है और वो उससे अपना हाथ दूर कर लेता है। और यो को ऐसा करते हुए देख के हमारा सेकंड लीड भी सरप्राइज हो जाता है। और यो एक स्कैरी लुक के साथ बोलता है, तुम बेवजह इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हो। और फिर यो अपने गन को अपने शोल्डर पे टैप करते हुए बोलता है, भले ही हम दोनों एक जैसे हैं बट हमारी लाइफ एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग है। आपको देख के ऐसा लग रहा है जैसे तुमने अपने पागलपन को अपना लिया है और तुम इससे काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो। बट मुझे मेरा पागलपन मुझे पसंद नहीं। और यू इतना बोल के अपने गन को फेंक देता है और वहाँ से जाने लगता है। और फिर यू बोलता है, मुझे तुम्हारे साथ शब्दों का खेल खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और ये बोल के वो वहाँ से जा रहा होता है। और यू इस पेन ड्राइव को उठाता है और बोलता है, हमारा ये मिशन यहीं कंप्लीट हो चुका है और मैं इसे यहीं पे एंड करता हूँ। या फिर तुम फ्यूचर में मेरे साथ काम करना चाहते हो तो मैं चाहता हूँ जो भी हुआ तुम उसे भूल जाओ और हम दोनों नॉर्मल होने का एक्ट कर सकते हैं। तुम्हारी समझदारी इसी में है। और मेरा सजेशन ये है कि आगे भी कोई भी मिशन के दौरान हमारे बीच में जो भी रूल्स है उसे हम दोनों एक साथ फॉलो करें, या फिर हम दोनों एक दोस्त की तरह काम कर सकते हैं। इससे हम दोनों के लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? और फिर हम यू को देखते हैं जो उस पेन ड्राइव को देख रहा होता है। और फिर यू बोलता है, तुमने एक बात सच ही बोली थी कि मैंने अपना आपा एक पल के लिए खो ही दिया था। मुझे अपनी पहलुओं से नफरत है क्योंकि मुझे अपना नियंत्रण खोना पसंद नहीं। फिर भी मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा युंग। और फिर यू बोलता है, तुम्हारी जानबूझ की गई गलतियों से मैं होश में आ गया इसलिए। और वो उस पेन ड्राइव को अपनी पॉकेट में डालता है और वहाँ से जाने लगता है। और फिर हम हायूं को देखते हैं जो एक स्कैरी से स्माइल के साथ बोलता है, आपने अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण रखा है ना ब्रदर यू। बट मैंने ये सुना है कि लोगों को निराश करने की जब बात आती है तो आप किसी को भी निराश नहीं करते। और युग एक क्रीपी से स्माइल के साथ बोलता है, क्या ब्रदर आप जानते हैं कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ पे नियंत्रण चाहता हूँ। और ये बोलने के बाद युग सडनली यू का मुंह बंद कर देता है। और फिर वो बोलता है कि आपको पता है कि मुझे ये करके कितनी ज़्यादा खुशी मिलेगी। और यू को पुश करके एक टेबल पे गिरा देता है। ओके, मैं इस सिचुएशन को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ बट आप इमेज देख के समझ जाना। ओके, और हम देखते हैं उस टेबल पे जो भी वाइन की बॉटल्स होती हैं वो गिर जाती हैं। और फिर यूँ बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम सचमुच विरोध करने की कोशिश कर रहे हो? और फिर यूँ बोलता है, मैं विरोध नहीं कर रहा, ये सब काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है। मैं खुद को बदलने की कोशिश भी नहीं कर रहा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि इंटर्नशिप के दौरान हमें जो 3 मंथ पार्टनर के रूप में एक दूसरे के साथ बिताना है वो ऐसे ही बर्बाद ना हो जाए। मैं बस अभी इतना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा रेप करना चाहता हूँ अभी। और युंग ये बातें यू की आंखों में आंखें डाल के बोल रहा होता है। और फिर यू बोलता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम ऐसा करने के लिए इतनी ज़्यादा उतावली क्यों बन रहे हो और इतना ज़्यादा जिद पे क्यों अड़े हुए हो? और फिर यूंग बोलता है, तुम किसी को भी खुद के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड करके खुद ही इतना इनोसेंट कैसे बन सकते हो? उस पर्सन को भी पलटवार करने का बराबर हक है। तुम्हारे साथ ये सब करना कितना ज़्यादा एक्साइटिंग है। तुम बिल्कुल एक शार्प नाइफ की तरह हो जिससे सभी डरते हैं। कोई तुम्हारे पास नहीं जाना चाहता, लोग तुम्हें छूने से भी डरते हैं। बट मुझे पसंद है ये सब कुछ। मैं तुम पे पूरी तरीके से हावी नहीं हो सकता क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। मुझे तुमसे लड़ना नहीं क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम लड़ने में कितने ज़्यादा माहिर हो। मुझे बस तुम चाहिए। मैंने एक खुली हुई बुक की तरह तुम्हारे सामने खुद को रख दिया है और इस वक्त मैं जो करना चाहूँ वो मैं करूँगा। इसके बाद तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो।
और फिर यूं बोलता, जब हम वापस लौटेंगे आप अपने बॉस या फिर अपने पिता को जो भी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, अगर उसमें ये घटना भी शामिल हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आपको क्या लगता है उसके बाद मेरे साथ क्या किया जाएगा? मुझे शायद काम से निकाल दिया जाएगा, है ना? बट मैं फिर भी इस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि मुझे तब भी खुशी होगी कि सब ये जानेंगे कि मैंने आपके साथ क्या किया है। और फिर हम यूं को देखते हैं जो काफ़ी क्रीपी लुक के साथ यूं को देख रहा होता है। और हाँ, यहाँ पे ये बंदा काफ़ी डेंजर लग रहा होता है। यूं को इस तरह देख के यूं भी काफ़ी डर चुका रहता है। यूं को इस तरह देख के हम यूं को भी देखते हैं जो काफ़ी डरा हुआ दिख रहा होता है। काफ़ी डेंजर क्रीपी से स्माइल के साथ बोलता है, आई एम सॉरी। और यूं के चिन को पकड़ के बोलता है, बट मुझे ये इस तरीके से पसंद नहीं, तो मुझे डिसअपॉइंटेड कर रहे हो। और ये बोल के यूं के लिप्स को लिक करता है और यूं के लिप्स को जोर से बाइट करता है। और हम देखते हैं इन दोनों के बीच में वो कपल्स वाली सीन चल रहे होते हैं। और यूं पूछता है, क्या तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? और यूं उससे रिप्लाई करता है, हाँ बिल्कुल, बट मैंने खुद को इन चीज़ों के लिए रेडी कर लिया है। और यूं अपने मन में सोच रहा होता है, मैं अपनी हेल्प खुद ही कर सकता हूँ। मेरी आइडेंटिटी मुझे उससे छुपाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं किसी के सामने ऐसे ही अपनी पहचान नहीं खो सकता। मुझे बस इस सिचुएशन को अभी हैंडल करना है, इसे अच्छे से हैंडल करना होगा। मुझे बस अभी खुद को शांत रखने की ज़रूरत है। और फिर यूँ अपने मन में सोचता, बट तुम इन सब चीज़ों को इतनी ज़्यादा बोरिंग मत बनाओ, इतना ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि इसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। और यूँ अपने मन में सोचता है कि ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। इनसे उम्मीद इतना तो कर ही सकते हैं कि ये सचमुच दिखावा ही कर रहे हैं। ओके, आज का चैप्टर यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।